जय हिंद साथियों। वर्ष 2020 की मेंस का रिजल्ट एमपीपीएससी आयोग तत्काल जारी करें, इसके संबंध में 6 फरवरी को हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं। मैं आप सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एमपीपीएससी का कोई भी छात्र यदि वो तैयारी कर रहा है या तैयारी कर चुका है, वो इस आंदोलन में जरूर शामिल हो, क्योंकि आप सभी युवाओं को एमपीपीएससी के खिलाफ एकजुटता लानी होगी। आप ये समझिए कि एक समय में एमपीपीएससी के छात्रों के साथ अत्याचार नहीं होता था, कहीं ना कहीं उस समय एमपीपीएससी के छात्रों का एक डर एमपीपीएससी आयोग को था, लेकिन वो डर और वो संविधान की नियमितता वो कहीं ना कहीं इन आयोग के लोगों के सामने खत्म होती गई। और आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों से मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी आयोग ने एक भी नियुक्ति नहीं दी। इससे साबित होता है कि आने वाले समय में और ज्यादा खराब परिणाम आने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों के पास यदि एमपीपीएससी मेंस के विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा कि रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो हमने कहा कि सर्वप्रथम इसे छात्रों का आंदोलन हम लोग बनाकर सपोर्ट करने का कार्य करेंगे और सभी युवाओं से अनुरोध करेंगे, एमपीपीएससी से संबंधित सभी युवाओं से अनुरोध करेंगे कि वे इस आंदोलन में शामिल हो। उसके पश्चात हम लोग ये कहते हैं कि किस प्रकार से एमपीपीएससी की तैयारी कराने वाली सारी कोचिंगों को आगे आना चाहिए। उन्हें पर्दे के पीछे रहकर एक अच्छी भूमिका युवाओं के हित में निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। वे तत्कालीन सरकार के अधीन चाटुकारिता में लगे हुए हैं। पिछली बार हम लोगों ने 19 सितंबर को आंदोलन किया था, उस आंदोलन को फेल करने का कार्य कोचिंगों के माध्यम से किया गया था, लेकिन वो आंदोलन सफल हुआ क्योंकि उसमें युवाओं ने भागीदारी जमकर निभाई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाखों रुपए इन कोचिंगों के माध्यम से युवाओं से लिए जाते हैं। इन कोचिंगों में आज तक के हरियाली थी तो कहीं ना कहीं इन युवाओं के की मोटी फीस देने के बाद से थी। इंदौर कहीं ना कहीं कोचिंगों का गढ़ बन चुका था, लेकिन इंदौर में लोक सेवा आयोग है और इंदौर में इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगों ने कहीं भी इन युवाओं का सपोर्ट नहीं किया। यदि 6 फरवरी को ये कोचिंग वालों की आत्माएं जाग जाए और ये इन युवाओं का सपोर्ट करने के लिए उतर जाए, तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी आयोग भी जाग जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे से जो एमपीपीएससी आयोग से इन कोचिंगों के मालिकों ने सेटिंग कर रखी है या सरकार की कठपुतली बनने का इन कोचिंग मालिकों के माध्यम से काम किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं होते हुए दिख नहीं रहा है। तो मेरा आप सभी कोचिंग मालिकों से अनुरोध है कि अभी भी समय है जागने का। आप जागें और इन युवाओं की मदद करने का कार्य करें और इनके सिर पर हाथ रखने का काम करें और ये कहें कि आप इंदौर में यदि पढ़ने आए थे, लाखों रुपए खर्चा करने आए थे, इतनी मेहनत करने आए थे, तो आपके गुरु बनकर हाथ रखने का अधिकार हम लोगों का है और वो हम रखने का कार्य कर रहे हैं। इसके पश्चात मैं प्रमुख मांग बताना चाहता हूं किस प्रकार से सर्वप्रथम हम लोगों की मांग है कि एमपीपीएससी वर्ष 2020 मेंस का रिजल्ट जारी किया जाए। इसके बाद हमारी दूसरी मांग है कि आयुष के कुछ विद्यार्थी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा 12 वर्षों बाद यदि एग्जाम ली गई है और उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया, लगभग 50,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आयुष की इस बड़ी मांग को, आयुष से जुड़े विद्यार्थियों की इस बड़ी मांग को हम लोग शामिल कर रहे हैं उस कार्यक्रम में। उसके पश्चात हम लोग तीसरी मांग महत्वपूर्ण रूप से ये करते हैं कि यदि एमपीपीएससी में इस प्रकार का खराब वातावरण है और कहीं ना कहीं आज हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो उसकी सर्वप्रथम भूमिका और उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वहां के चेयरमैन की थी। राजेश मेहरा जी जब से चेयरमैन बने, उन लोगों ने कोई भी भूमिका ऐसी नहीं निभाई जिससे कहीं ना कहीं युवाओं के हित का बीच का रास्ता निकलकर उन्हें राहत प्रदान करने वाला हो, जिससे साबित होता है कि राजेश मेहरा जी सरकार की कठपुतली बनकर सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। जैसा मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री कहते हैं वैसा वो कार्य करते हैं। तो मेरा तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में यह मांग है कि यदि आपसे रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे, आप आयोग के मालिक बनकर आयोग को चला नहीं सकते,
तो कहीं ना कहीं आयोग से इस्तीफा देने का समय आ गया है। और राजेश लाल मेहरा जी आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि पूर्व में भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप पर निष्क्रियता के और कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से नियुक्ति पाने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन वो बातों को हम लोगों ने गौर नहीं किया। आज कहीं ना कहीं लगता है जिस प्रकार से आप काम नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी भूमिका नहीं दिख रही इन युवाओं के प्रति, तो आपसे हमारी मांग रहेगी कि आप इस्तीफा दें। इसके पश्चात मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि मात्र 3 दिन बचे, आप सभी युवाओं को साथ में आना होगा। यह आंदोलन में कोई भी व्यक्ति आपकी अलग से मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी के छात्र यदि संगठित हो गए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप आपका अच्छा भविष्य प्रदान कर सकेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छे युवाओं को भी अच्छा भविष्य प्रदान कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी अनुरोध है, सभी युवाओं से अनुरोध है कि इस मांग में शामिल हो और इस आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद।